हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम मेंसुरेशन के जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले पे बात करेंगे और कैसे उसको बनाया जाता है उस पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले होते हैं याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आज जो हम बताएंगे आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आप भूलेंगे। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्लास पे आते हैं कि सबसे पहले क्या आता है कि जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं वो 3D बेस पे होते हैं। तो हम उसे भी बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है, कौन कौन से फार्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो हम सबसे पहले क्यूब पे बात करेंगे, घन पे। पहला चीज सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कौन सा है वो जानेंगे। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया वो देखेंगे। उसके बाद उसका वॉल्यूम देखेंगे कितना है, वो आयतन इसका कितना होता है। फिर उसके बाद इसमें जो घन और घनाभ में है एक चीज एक्स्ट्रा पूछता है, वो विकर्ण। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है विकर्ण के ऊपर। बाकी जो आगे जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें ये चीज नहीं रहेगा, खाली इसी में रहेगा, ये क्यूब में और क्यूबाइड में, मतलब घन और घनाभ में रहेगा विकर्ण। बाकी ये तीन चीज कॉमन रहेंगे सारे फार्मूले में, ये चीज हमें आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घन जैसा कि सब लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है। घन क्या होता है, हमारी उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, उसे घन बोलते हैं। ठीक है, तो घन का अभी हम जो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो मान रहे हैं बराबर होता है, तो उसको हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह हम पढ़ते आए हैं कि ए ही मानते हैं। तीन चीज इसमें और होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, थोड़ा सा एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई घन है, उसमें एज कितने होते हैं वो पूछ सकता है, फेस कितने होते हैं वो पूछ सकता है, वर्टेक्स कितने होते हैं वो पूछ सकता है। इसको क्या बोलते हैं, फेस मतलब सतह। ठीक है, तो सतह कितने होते हैं ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कोई घन है उसमें कितने सतह होते हैं। सो सतह हम लोग जैसा एक घर होता है, घर को सब जानते हैं, चार दीवार होते हैं चारों साइड, वो एक तरह से दीवार एक सतह है। तो हम दीवार को घर में क्या करते हैं, दीवार को सतह मान के चलेंगे, तो चार दीवार होते हैं चारों साइड, वो चार सतह हो गए। एक ऊपर होता है वो सतह, एक नीचे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 6 सतह होते हैं। ठीक है, तो जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें जो सतह होते हैं वो कितने होते हैं, 6। ठीक है, चारों साइड के दीवार चार हो गए, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गए सतह। ठीक है, जिसको फेस बोलते हैं। दूसरा चीज एज पूछ लेता है, एज मतलब कोर। ठीक है, कोर पूछ लेता है, तो कोर का मतलब जहां दो दीवारें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, वही चीज है, घर को हम अपने माइंड में घर में एक चित्र, घर का एक चित्र समझेंगे। तो घर का जो चित्र होता है, देखिए चार कोना होता है जो खड़े होते हैं, ये है एक कोना, ये हो गया एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना, चारों जगह दीवार मिल रही है, ये चार हो गए। उसके बाद देखिए ये है पांचवा, ये है छठवां, ये सातवां आठवां, ये हो गया। नीचे भी देखिए ये कुल मिला के 12 जगह ऐसे मिलेंगे आपको कि जहां दो दीवारें मिलेंगी। तो सीधे सीधे चार तो ये जो खड़े होते हैं घर में, चारों दीवार जो आपस में जुड़ते हैं, चार वो हो गए। चार ऊपर के साइड, यानी ऊपर का दीवार और जो खड़ा वाला दीवार है वो चार जगह मिलेंगे, 8 हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो सतह मिलेगा वहां भी चार आपको कोने मिलेंगे जहां दो दीवार आपस में मिलेंगे। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे आपके एज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, एज कितने हो जाएंगे, 12, जो कोर बोलते हैं जिसको। ठीक है, दूसरा चीज तीसरा चीज पूछता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोना। कोना वहां माना जाता है जहां तीन दीवारें आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो तीन दीवारें आपस में देखिए मिलती है, एक यहां मिलेंगी, एक दो तीन चार, यहां तीन तीन दीवार मिल रही, ये वाला ऊपर वाला, चार ये हो गए और चार नीचे ये हो गए। तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 8। ये तीन चीज एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो पता नहीं रहता है कि हमें एक्चुअल में पूछा गया है, क्योंकि पता नहीं होता कोना क्या होता है। कोना सबको जोड़ने लगता है तो वो नहीं होता है। कोना कोर मतलब ये जो खड़े वाले दीवार, जहां दो दीवारें आपस में मिलती हैं वो पूछेगा। वर्टेक्स मतलब जहां तीन दीवारें मिलती हैं वो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। फेस मतलब जो सतह होती है। ठीक है, तो दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए कि अगर कोई चीज पूछा है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, अपने घर के ही बारे में सोचना है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तीन चीज ये पूछेंगे, बाकी ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं, ये सबकी भुजा जो है वो ए मान ले रहे हैं, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको ए मान ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहला चीज होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, लिटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है,
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र का मतलब होता है ये खाली चारों तरफ के क्षेत्रफल देखे जाते हैं, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे। पार्श्व मतलब साइड के जितने होते हैं उसको पार्श्व बोलते हैं, ठीक है। तो पार्श्व का मतलब जितने साइड साइड के एरिया होते हैं उसको पार्श्व पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह, तो जितने साइड साइड के सतह होते हैं खाली उसको लेना है। तो सतह में देखिए कौन सा आएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ये पीछे वाला साइड। मतलब घर को अगर समझना है तो घर के जो चारों दीवार होते हैं चारों साइड, खाली वही पार्श्व पृष्ठ होता है, ठीक है। वही क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल, दो चीज हमें इसमें याद करना है, जो क्षेत्रमिति का सवाल होता है, ठीक है, ज्योमेट्री का, दो चीज इसमें याद करना है आपको। क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसका मान लेना है L, इसका मान लेना है B। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B, ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है। और बाकी आगे हम बताएंगे। तो ये अभी जो क्यूब में और क्यूबाइड में जो है, ये हमें इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, किसी चीज की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, उसका क्षेत्रफल हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, आ जाता है। तो हमें जो पूछा है वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, लेकिन पार्श्व पृष्ठ मतलब जो घर में चारों दीवार हैं उन सारे का क्षेत्रफल, मतलब जो खड़े दीवार हैं उनका। तो खड़े दीवार का मतलब एक दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरे दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई, तीसरे दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई और चौथे दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई, सबका करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी इस क्यूब में हमें देखिए एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, अब पीछे वाला एक दीवार, अब साइड वाला एक दीवार, चार दीवार है, सबका लंबाई चौड़ाई सेम है, ए है, ठीक है। तो चार दीवार को लेना है जो चारों तरफ है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्टेक्स सरफेस एरिया, ठीक है। ये पहला फार्मूला, ये आपको करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला पता है तो ये जो पूछ रहा है हमको खाली उसको बताना है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है मुझसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों को लंबाई गुणे चौड़ाई करके जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, सॉरी, दूसरे भी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये वर्टेक्स या लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर वाला एरिया है, अब प्लस नीचे वाला जो एरिया घर में बच रहा है उसको भी जोड़ना है। मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जितने भी इसमें पृष्ठ हैं, कुल कितने पृष्ठ होते हैं, कुल यहाँ जो फेस है वो कितने होते हैं, कुल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी सतह हैं, सबका क्षेत्रफल बताओ मुझे। तो कुल सतह कितने होते हैं, 6। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, तो सतह कुल कितने होते हैं, 6, तो उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा, कितना, 6a स्क्वायर। जो चीज पूछेगा बस उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दिमाग काम कर रहा है, आप बॉक्स को दिमाग में रखिएगा या अपने घर को दिमाग में रखिएगा, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो दोनों चीज समझ में आएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अगर घन है तब पर भी यही चीज करना है, घना भी रहेगा तो भी यही करना है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज टोटल सरफेस एरिया बता दिए हैं, जितने पृष्ठ हैं सबका, जितने भी सतह हैं सबका क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर मतलब इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a गुणे a स्क्वायर। 6 सतह हैं, 6 सतह हैं, तो 6 को इसमें गुणा कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आयतन। आयतन अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सब में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अभी जो मेंसुरेशन में दिमाग में ये रखिए, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन हम लोग जो फार्मूला पढ़ेंगे वो बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये दिमाग में रखिए, आधार का क्षेत्रफल, इसमें देखिए ये नीचे आधार मतलब नीचे वाला, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब आधार का क्षेत्रफल पता रहेगा, उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन, एक शर्त है कि जो आधार का जो शेप है, जो आकार है, वो पूरा ऊंचाई तक आकार सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसका चेंज है, देखिए नीचे आधार का दूसरा, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे उसका क्षेत्रफल कम होते जाएगा, तो इसमें ये चीज नहीं अप्लाई करेंगे। ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं
फार्मूला सेम है, तरीका अलग है। हम क्या बोल रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन निकलेगा, ठीक है। तो इसमें नहीं करेंगे, अगर ये चीज ऐसा रहेगा तो हाँ इसमें करेंगे, क्योंकि ये जैसा है हर जगह वैसा ही शेप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आयतन ज्ञात करते समय इस चीज को हम थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ए, लंबाई चौड़ाई ए, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई भी ए है, ए का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ए क्यूब, यानी कितना हो जाएगा आपका घन का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो पहला फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चौथा चीज इसमें एक चीज और, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण पूछ लेता है इसमें। तो इसका जो विकर्ण होता है देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां वाला ये पकड़ेंगे और इस कोने को पकड़ेंगे, ये विकर्ण होता है घन का, ठीक है। इस विकर्ण का निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया उसका आधार, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा दिमाग में आप चित्र बनाएंगे तभी। जैसे घर का चारों घर में चारों कोने हैं, तो एक कोना लेंगे, एक कोने के सामने तिरछी वाली जो नीचे वाली कोना रहेगी उसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, घन का विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसको, इसकी ऊंचाई ए है और ये विकर्ण निकालेंगे, इसका दोनों का स्क्वायर करके निकालेंगे तो इसका मान आएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके निकाल सकते हैं। इसका जो मान आता है वो कितना आता है √3a, ठीक है। तो क्यूब में इतने फार्मूले आपको यूज करने हैं। ये तीन चीज भी पूछ लेता है, ये जो चीज है, जो फेस है, एज है, वर्टेक्स है, ये घन में भी सेम रहता है, घनाभ में भी सेम रहता है। फार्मूले चेंज होंगे क्योंकि ठीक है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होते हैं, इसलिए फार्मूले ये है। घनाभ में जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग घनाभ पे, क्यूबाइड पे, आगे देखेंगे घनाभ पे, ठीक है, क्यूबाइड। इसमें क्या होता है देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि हमने ये तीन चीज बताया था पिछले में, घन में, क्यूब में बताया। फेस वही होते हैं, 6 फेस होते हैं इसमें, 6 फेस, जो जैसा कि घर में बताया कि चारों दीवार ऊपर नीचे। एज जो होते हैं, कोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोना, या कोर जो होते हैं वो 12 होते हैं, जो कोना होता है जहां 3 दीवार मिलते हैं वो 8। ये सेम चीज इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इस पे हम बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूले पे आते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो सेम चीज हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई का खाली यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसा कि हमने बता दिया है कि पार्श्व पृष्ठ का मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो चारों दीवार पे, खाली उसी पे बात करना है, ऊपर नीचे का नहीं मुझे ध्यान देना है। तो चारों दीवार का लंबाई गुणे चौड़ाई करना है। तो इसमें चारों दीवार का हम लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। देखिए ये देखिए, इस दीवार, ये दीवार और जो इसके पीछे की दीवार है दोनों सेम है। सेम का मतलब यहाँ की लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, और ऊंचाई h हर जगह है, ठीक है। और चौड़ाई देखिए, ये वाला, ये ऊंचाई है h, ये भी h है। तो देखिए ये वाले का जो एरिया है वो कितना होगा, L गुणे h, ठीक है, L गुणे h। उसके बाद पीछे वाला का भी जोड़ेंगे, उसका भी होगा L गुणे h। तो कुल कितना हो जाएगा, 2LH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे L गुणे h, ठीक है, हम अलग अलग ही लिखते हैं, L गुणे h प्लस L गुणे h। यहाँ भी इसका वाला और इसके पीछे वाला दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, L गुणे h। इस साइड वाला, इस साइड वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्योंकि खाली हमें चारों दीवार का देखना है, जो चारों तरफ है, ऊपर नीचे को नहीं देखना, मतलब ये वाला और नीचे वाला नहीं देखना मुझे, उसको बोलते हैं क्या, पार्श्व पृष्ठ, ठीक है। तो ये वाला, आगे वाला, पीछे वाला ये लिख लिए, और साइड वाला देखिए b गुणे h, यहाँ भी इसका चौड़ाई b गुणे h, तो यहाँ प्लस b गुणे h प्लस b गुणे h, ठीक है। LH कितना हो जाएगा, 2LH, BH कितना हो जाएगा, 2BH। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और H कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 2H कॉमन लेंगे, L प्लस B, मतलब H जो है ऊंचाई है, L कितना है लंबाई है, B कितना है चौड़ाई। ये हो गया आपका किसका फार्मूला, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है। मतलब चारों दीवार का हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे सबको जोड़ देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, खाली मुझे एक फार्मूला होना चाहिए याद, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया मतलब सब, ये जो चारों जोड़े हैं ये भी, ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी, ठीक है। तो चारों साइड का तो हम जोड़ के रखे हुए हैं पहले यहां पर 2LH प्लस 2BH, चारों साइड का हो गया, खाली ये ऊपर वाला बचा है और नीचे वाला, ठीक है। यह भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है L, ये है B, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, एक ऊपर रहेगा एक नीचे भी रहेगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 2 लंबाई चौड़ाई, यही बचा था, यही हम जोड़ दिए इसमें भी। तो ये हो गया कितना, टोटल सरफेस एरिया। सब में क्या है देखिए, 2 कॉमन है केवल बस, तो 2 कॉमन लेंगे। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको लेंगे पहले, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। LB कोई भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, LH प्लस BH प्लस LB कुछ भी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। यहां से डायरेक्ट हम यहां पहुंचे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो निकाले थे हम, चारों साइड का क्षेत्रफल निकाल चुके थे। तो टोटल सरफेस एरिया में खाली ऊपर वाला बचा और नीचे वाला बचा। तो ऊपर का कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे का भी होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अगला है कितना, घनाभ का आयतन, क्यूबाइड का क्या है, वॉल्यूम। तो इसमें क्या करना है, हम सीधा बताएं कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, यही आधार है, आधार का क्षेत्रफल लंबाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये कब यूज होगा, जब आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई पूरे का जो आकार है वो सेम रहेगा, तभी ये फार्मूला यूज करना है। अगर चेंज रहेगा तो नहीं यूज करना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है अभी आगे आपको काम आएगा बार बार। तो आधार का क्षेत्रफल, यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई L गुणे B, और ऊंचाई कितना है H, तो ये हो जाएगा आपका आयतन, ठीक है, उसका वैल्यू। तीसरा है विकर्ण। विकर्ण हमने जैसा पिछले वाले में बताया, सेम विकर्ण ऐसा होता है, इसका कोना इधर से उठाएंगे, ये वाला कोना नहीं लेंगे, ये वाला तिरछी, ये वाला लेंगे। तो इसका वही पाइथागोरस में लगाना पड़ेगा, उस ऊंचाई इसका एच दिया है और इसका ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी पहले पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आएगा। फिर इसमें और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसका आ जाता है अंडर रूट लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, ऊंचाई की स्क्वायर, ये आता है आपका फार्मूला, ठीक है। तो विकर्ण आपको सॉल्व करेंगे तो आएगा, नहीं तो डायरेक्ट उसमें विकर्ण का अंडर रूट 3 है, इसमें विकर्ण का मान है क्या, अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, सबको जोड़ देना है। तो ये था घनाभ का फार्मूला सारे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे सिलेंडर पे, बेलन पे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अपने से खुद से ट्राई करिएगा कैसे फार्मूला बनाया जाता है। अब चलते हैं सिलेंडर पे। आगे हम बात करेंगे सिलेंडर पे, जो कि बेलन है, इसमें नहीं बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या क्या होता है, कैसे फार्मूला इसका बनाना है। इस पे बात करने से पहले कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि पीछे हमने बता दिया है कि अगर कोई चीज की लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B, ठीक है। एक आता है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, ये होता है त्रिज्या, ये चारों तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। परिमाप जिसको बोलते हैं, इसका अगर वृत्त का परिमाप भी पूछे तो परिधि का ही नाम लिया जाता है। तो ये रेडियस है, रेडियस को आर से दिखाते हैं। तो एक तो ये हो गया, इसका परिमाप पूछ लेगा, इसकी जो चारों तरफ की लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। दूसरा चीज इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज पता रहेगा तो हम इस पर फिर बात करेंगे। तो इसका तो मुझे पता है, L गुणे B कर देंगे तो आ जाएगा। इसका पूरा जो परिमाप है वो कितना होता है, इसकी जो परिधि है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखा गया है इसकी जो लंबाई होती है, जिसको हम परिधि बोल रहे हैं, परिधि में अगर 2R से भाग दिया जाए, इसकी लंबाई मापी गई और 2R मतलब ये जो रेडियस है उससे भाग दिया गया, हमेशा कोई भी वृत्त हो, कितना बड़ा से बड़ा वृत्त हो, कितना छोटा से छोटा वृत्त हो, ठीक है, सर्कल हो, उसमें यही चीज नापा गया कि इसकी जो चारों तरफ की लंबाई है उससे 2R से भाग देते हैं तो उसका मान जो आता है लगभग 22/7 के आ रहा है। बार बार यही आ रहा है, चाहे जितनी बड़ी वृत्त, जितना बड़ा सर्कल ले लीजिए आप, चारों तरफ की लंबाई नापी गई, उसमें 2R यानी उसका रेडियस से दोगुना से भाग दिया गया, तो लगभग इसके बराबर बार बार अनुपात आ रहा है, ठीक है। इसका जो रेशियो आ रहा है बार बार इतना ही आ रहा है लगभग में। तो बोला गया कि इसका मान अगर बार बार नियतांक आ रहा है, नियत आ रहा है, जिसके मान को हम क्या कर रहे हैं, एक नियतांक मान ले रहे हैं, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला आ गया, परिधि इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई 2 ये पाई आर। तो ये जो परिधि की मान आ गई वो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, यानी परिधि में 2R का भाग दिया गया तो पाई के मान के बराबर उसका मान बार बार आ रहा था, 22/7 जो कि है उसका मान रखा गया। तो इसका मान ही रख दिया गया कि इसका मान यही रहेगा। कोई भी फार्मूले में यूज करेंगे, जहां पाई का मान दिखेगा वहां क्या रख देंगे, 22/7, क्योंकि इसका मान यही बार बार आ रहा है। इन दोनों का अनुपात निकाला जा रहा है तो इतना बार बार आ रहा है, तो उसको नियत कर दिया गया कि इसका मान अगर कहीं आ जाए तो यहाँ
रख दिया जाएगा इसका मान, ठीक है। दूसरा चीज है कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एरिया कैसे ज्ञात करना है मुझे। तो पता चला कि इसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका यूज करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई को। इसको लंबाई गुणे चौड़ाई में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या किया गया भाई, इसको अलग अलग भागों में ऐसे काट दिया गया, अलग अलग टुकड़ों में ऐसे काट दिया गया, ठीक है। ये बीच में कटेगा सब। तो काटने के बाद इसको हम इस तरीके से सजाएंगे, देखिए एकदम छोटे छोटे टुकड़े में। पहला टुकड़ा उठाए हम ऐसे रख दिए, ठीक है, यहां से। दूसरा टुकड़ा उठाए उल्टा करके रख दिए, तो वो हो गया ऐसे, ठीक है। तीसरा टुकड़ा उठाए फिर उसको उल्टा करके रख दिए, तो वो हो जाएगा फिर यहां से ये हो जाएगा, ये ऐसे 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 करके सारे टुकड़ों को ऐसे रख दिया गया, ठीक है। जो कि आपको ऐसे बनते हुए दिखाई देगा, ऐसे ऐसे सबको अलग अलग टुकड़ों में उठा के यहाँ रख दिया गया, ठीक है। तो ये बाद में पता चला कि ये तो क्या है, ठीक है, आयत के बराबर दिख रहा है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसे हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालने वैसे बन गया। तो कह रहे हैं इसका हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये सारे चीज को उठा के यहाँ रख दिया है। तो इसकी जो देखिए टोटल लंबाई थी कितना, 2πr, ठीक है, 2πr। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आधे को क्या कर रहे हैं, ये नीचे साइड लगाए हुए हैं और आधे को ऊपर करके ऐसे लगाए हुए हैं। तो यानी πr इधर रहेगा, πr इधर रहेगा। ये जो लंबाई है इस सब यही तो लंबाई है। तो लंबाई में हम एक बार ऐसे रखे, एक बार उलट के रख दिए, एक बार ऐसे रखे फिर एक बार उल्टा करके रख दिए। तो ये जो टोटल लंबाई है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई कुल मिलाकर कितना हो गया, 2πr है। तो πr नीचे हो गया, πr ऊपर हो गया, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये लंबाई। और ये वाली देखिए लंबाई, ये जो है ये कितना है, r है, यही है। तो ये हो जाएगा r, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखिए निकालिए, क्षेत्रफल यही है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, πr, और चौड़ाई कितना है, r। तो कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर। यहां से इसका क्षेत्रफल मतलब इसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल फिर आ गया कितना, πr स्क्वायर। ये हो गया एक वृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, πr स्क्वायर। इसका जो ये देखिए एरिया है, परिमाप है या परिधि बोल लीजिए, उसका फॉर्मूला है 2πr। तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसके अलग अलग टुकड़ों में काट के हम लोग क्या किए, एक उठा के यहाँ रखे, फिर उसको पलट के यहाँ रखे। तो पता चला ये टोटल जो लंबाई है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई को मिला के हो रहा है। तो यहाँ πr इधर हो गया, πr इधर, आधी लंबाई इस साइड हो गया, आधी लंबाई उस साइड। तो आयत का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यानी कितना है, πr, ये हो गया, और ये हो गया चौड़ाई ना r, πr स्क्वायर। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना हो गया, πr स्क्वायर। यहां से इसका क्षेत्रफल ज्ञात होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका मुझे क्षेत्रफल पता हो गया, एरिया पता हो गया, इसका भी एरिया हम लोग निकाल लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो अब क्या करना है, अब सिलेंडर का फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो दो चीज का क्षेत्रफल आपको पता हो गया। पहला जो है ये सर्किल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर, और इसका जो ये होता है परिमाप कितना होता है, 2πrh, ठीक है। बाकी कोई आयत रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, l गुणे p। ये दोनों चीज पता होना चाहिए, तब हम तीनों फार्मूले पे बात कर सकेंगे। पहला चीज सिलेंडर देखिए कैसे बनता है एक्चुअल में। इसका तीन चीज, वही चीज पूछना है जो पार्श्व पृष्ठ बोलते थे अभी तक, ठीक है, उसको अभी हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। इस बेलन में उसको क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना। ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया उसमें भी था, टोटल सरफेस एरिया इसमें भी रहेगा। वॉल्यूम जो निकालना है वॉल्यूम भी वही रहेगा, ठीक है। यही तीनों चीज पे बात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो इसको अगर इस बेलन को या इस सिलेंडर को हम लोग काट के खोल दें तो कैसा बन जाएगा उसको देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पे। तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, ठीक है। मान लीजिए ये एक पेज है, इस पेज को हम क्या करेंगे, सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर में क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मोड़ दे रहे हैं, ठीक, इसको मोड़ दिया गया, ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, यहां से काटेंगे और खोल देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए खोखला बेलन है, खोखला सिलेंडर है, इसमें क्या है, पूरा खाली है, ठीक है। इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और खोल देंगे। जैसे ही काट के खोलेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलने का मतलब क्या है, ये देखिए, ठीक है। ऐसा मिलने का मतलब ये आपका ये होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ जो होता है, यही चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है वही होता है, चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो चारों तरफ का क्षेत्रफल एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जहां जहां हम बाहर से पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर से खुला रहे और नीचे से खुला रहना चाहिए। बाहर से जो पेंट कर सके उसी को बोलते हैं वक्रपृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या करें, हम काट को जैसे ही खोलें इसको, तो ये पेज के अनुसार या एक लंबाई और चौड़ाई के अनुसार मुझे मिल गया। अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसी को तो मोड़ के बना हुआ है ये सिलेंडर, तो जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा वही इसका क्षेत्रफल रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी ऊंचाई जो है ये इसके बराबर हो जाएगी चौड़ाई की। इसकी ऊंचाई जो है चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। भाई इसी को तो काट के खोल दिए तो ये हो गया है, ठीक है। इसी को अगर मोड़ देंगे तो ये देखिए ऐसे ऐसे यहां मुड़ेगा और ऐसे ऐसे यहां, ऐसे मोड़ देंगे तो फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होगी, यही देखिए, ये जो मोड़ेंगे, ये ऐसे मोड़ेंगे तो ये गोला यहां बनेगा, ये ऊपर वाला गोला यहां बनेगा, यही तो है। और इसकी लंबाई है कितनी, यही जो खुला हुआ है, ये यहां से यहां तक, यही जो मुड़ा हुआ था वो खुल गया। तो इसकी लंबाई, ये परिमाप अभी हमने बताया कितना होता है, 2πrh। इसकी जो परिमाप होती है कितनी होती है, 2πr।
2πr, ये एच नहीं रहेगा भाई, इसका जो परिमाप रहेगा वो कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो ये जो 2πr ये, या ऊपर से ले लीजिए 2πr, ये भी खोला गया है तो 2πr ही है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई, तो इसका क्षेत्रफल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल रहेगा इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इसी को काट के इसको खोला गया है। तो इसका क्षेत्रफल वही लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 2πr और गुणे ये लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, गुणे h। ये किसका फार्मूला हो गया, ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला हो गया। वक्र पृष्ठ का मतलब ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, चारों तरफ का मतलब इस पेज को हमने चारों तरफ यहाँ से देखा है, इसको खोल दिए, ये क्षेत्रफल हो गया। यही जो क्षेत्रफल है इसके चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठ पूछता है वही वक्र पृष्ठ होता है। इसको एक बार में मोड़ना है, बार बार नहीं। ठीक है, इसको एक बार में ऐसे मोड़ना है, यहां से काटेंगे तो सीधा क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे यही चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा। तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला कितना हो गया 2πrh। तो इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं 2πrh, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी तो ये हम चारों तरफ का खाली निकाले थे। टोटल सरफेस एरिया जैसे घन घन में क्यूब क्यूबाइड में निकाले थे, चारों तरफ का जो बोलते थे उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते थे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाला जो है और नीचे वाला उसका भी क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ऊपर का मतलब यहाँ पर ये जो खुला हुआ है इसको बंद करेंगे और यहाँ नीचे भी बंद कर देंगे। इसका क्षेत्रफल तो हमने ये 2πrh निकाला ही है। ऊपर एक वृत्त ये वाला, इसका क्षेत्रफल ऊपर भी लगाएंगे कि नीचे भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, देखिए इसके क्षेत्रफल में ऊपर का, ये ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। इसका जो क्षेत्रफल है इसको तो हमने निकाल के यहाँ दिखा दिया है, वक्र पृष्ठ जिसको बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला तो वक्र पृष्ठ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2πrh रहेगा, पाई आर स्क्वायर एक ऊपर लगा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एक नीचे, कितना हो जाएगा 2πr²। हम लोग और जोड़ देंगे, यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ऊपर का क्षेत्रफल मतलब यही वृत्त, यानी यही एरिया लगा हुआ है, ऊपर एक नीचे सर्कल, दो सर्कल लगे हुए हैं तो उसको हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ जिसको बोलते हैं, जिसको टोटल सरफेस एरिया। दोनों में कॉमन क्या है 2πr, तो यहाँ का बचेगा h+r, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बेलन का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr, कोष्टक में क्या हो जाएगा h+r। ठीक है, तीसरा चीज क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या देखना है आपको, हमने बताया, बार बार बोल रहा है कि हमेशा अगर नीचे का क्षेत्रफल अगर पूरा ऊंचाई का आधार जो है सेम रहेगा तो एक ही फार्मूला लगाता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसका आधार का क्षेत्रफल कैसा है, आधार का क्षेत्रफल इसका वृत्त के आकार का है, इसके आकार का। नीचे का जो आधार का क्षेत्रफल है वो किसके आधार का, इसके आधार। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr² और ऊंचाई, ऊंचाई कुल कितना है h गुणे h, यानी उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो जाएगा πr²h। ये हो गया। यही तीनों चीज बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, बोल देगा कि बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है वो 500 इतना है, तो बताइए उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, दो चीज जैसे इसमें इसके हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछना है एग्जाम में। ये फार्मूला तो सबको समझ में आ गया कैसे बनेगा। ठीक है, वक्रपृष्ठ का पूछेगा तो वक्रपृष्ठ में क्या करेंगे, इसको जो काट के खोला गया है लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, सीधा आ जाएगा इसका। ठीक है, आयतन, ये टोटल सरफेस एरिया जो वक्रपृष्ठ रहेगा, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, एरिया जोड़ देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसका आधार का क्षेत्रफल कितना है πr² गुणे h का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे रहेगा कि किसी सिलेंडर का आयतन, ठीक है 100 है, ऐसा दे देगा और कहेगा कि उसके आधार का जो क्षेत्रफल है मान लीजिए वो 50 है। ठीक है, आयतन दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, कहेगा ऊंचाई h पूछेगा। ठीक है, हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, इस पे सीधा सीधा मतलब बात करना है। जैसे यहाँ दिया आयतन दे दिया 100, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है आधार का क्षेत्रफल दे दिया 50, कहेगा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। कौन सा फार्मूला, आयतन दिया तो आयतन का ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आयतन का फार्मूला लगाएंगे, आयतन दिया कितना है यहाँ लिखेंगे, देखिए आयतन कितना दिया है 100, आधार का क्षेत्रफल यही है πr², πr² का मान कितना दिया रहेगा 50 गुणे h बराबर 100, तो h बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 50, 2। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कभी पूछेगा कि इसका लंबाई ये है, ऊंचाई है, आप आयतन ज्ञात कीजिए, तो ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन की आयतन दे देगा, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, या ऊंचाई दे देगा, पूछेगा आधार का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, या सब चीज दिया है, आयतन ने पूछ दिया, कुछ भी कोई भी तरीके से पूछ सकता है। तो इस पे हम सवाल बनाएंगे, अगले वाले वीडियो में हम काफी सारे सवाल भी इस पे कराएंगे, जितने भी फार्मूले बता रहे हैं। तो ये हो गया सिलेंडर के जितने भी फार्मूले थे। तो सिलेंडर के कौन से फार्मूले हैं ये देख लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से हैं। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा कौन सा है, ठीक है। आयतन का फार्मूला ये है, संपूर्ण पृष्ठ का ये है, और उसके बाद वक्र पृष्ठ का ये है। कैसे कैसे निकालना है फार्मूला वो भी हमने बता दिया। आगे हम बात करेंगे शंकु पे। ठीक है, अगला देखिए शंकु पे बात करेंगे, कौन से,
इसका वही फिर तीन चीज निकालना है आपको, वक्रपृष्ठ निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तीनों चीज पे हमेशा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तीन ही चीज पे बात करेगा आपसे बार बार। तो सबसे पहले हम वक्रपृष्ठ पे बात करेंगे। वक्रपृष्ठ का मतलब यही इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों तरफ का क्षेत्रफल मतलब ये मान लीजिए शंकु है, ये चारों तरफ का ये वाला ऊपर वाला जो अगर हम रख देंगे जमीन पे, जो चारों तरफ हम पेंट कर सकते हैं उसी को बोलते हैं उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? कर्व सरफेस एरिया में देखिए क्या करना है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, खोखला मान के इसको काट के खोल देंगे। काट को अगर खोलेंगे हम लोग, ये देखिए ये वाला एरिया आपको सबको पता है, नीचे क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, सर्कल है। तो हम अगर इसको हम काट के यहां से अगर खोल देंगे तो एक इस तरीके से एक चित्र बन जाएगा। ठीक है, इसी को मोड़ के ये शंकु बनाया गया। तो ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये टोटल है, इसी को नीचे काट के खोला गया। तो इसका जो अभी बताया ना एक सर्कल का, ये परिधि इसका कितना होता है 2πr। तो यही तो नीचे है गोला, ये सर्कल। तो इसी को अगर काट के खोल दिया गया तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है 2πr। ठीक है, इसको जो तिरछी लंबाई होती है उसको L से डिनोट करते हैं, इसकी जो ऊंचाई होती है उसको H से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर काट के खोलेंगे तो ये वाला देखिए, यहां से काट के खोलेंगे तो ये वाला जो है वो L के बराबर है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि ये जो L का मान निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये हाइट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसके रेडियस का स्क्वायर करके रूट में कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका h स्क्वायर प्लस r। ये L का मान पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। तो जो तिरछी लंबाई, ये विकर्ण मान लेंगे, ये ऊंचाई मान लेंगे, ये आधार मान लेंगे, तो वहां से निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम इस पे बात करेंगे वक्रपृष्ठ कैसे निकालना है। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको इसको काट के खोल देंगे। तो काटेंगे कोण अगर रहेगा कोई चीज उसको, जैसे यहाँ देखिए ये है, तो इसको काटेंगे तो ये यहां से कटेगा, ये वाला यहां से कटेगा, तो ये जो ऊंचाई रहेगी ये तिरछी ऊंचाई रहेगी L के बराबर। ठीक है, तो ये रहेगा, इसको काट के हम खोल दिए तो ये हो जाएगा आपका। तो फिर वही चीज क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में से काट देंगे। ठीक है, यही इसका जो क्षेत्रफल रहेगा इसी को तो मोड़ के बनाया उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको भी फिर वैसे तरह हम सजाएंगे जैसे हमने बताया था, ऐसे लगाएंगे, एक बार फिर ऐसे उल्टा करके लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर ऐसे लगाएंगे, ठीक, फिर एक बार ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, अलग अलग पार्ट उठा के इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए यहाँ ये तो टोटल लंबाई कितना है 2πr है। ठीक है, तो आधा का तो इधर पोर्शन है, आधा का नीचे पोर्शन है। ठीक है, तो πr इस साइड हो जाएगा, πr इस साइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पलट के एक बार इधर लगा रहे हैं तो ये वाली लंबाई हो जाएगी, ये वाला चीज हम यहाँ ऊपर कर दिए, फिर ये वाला लंबाई चीज यहाँ नीचे कर दिए। तो देखेंगे आधा जो रहेगा, आधे की लंबाई इस साइड रहेगी, आधे की लंबाई इस साइड रहेगी। तो πr, ये टोटल लंबाई कितना है 2πr, πr इस साइड कर दी, πr इस साइड कर दी। और ये जो देखिए ये वाली जो लंबाई है वो देखिए ये लंबाई है L के बराबर, तो ये हो गया L। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल जो रहेगा इसका क्षेत्रफल होगा, और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा यही उसको मोड़ के बनाया गया है, इसके वक्रपृष्ठ के बराबर होगा, ये कर्व सरफेस एरिया के। तो इसका क्षेत्रफल लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है πr और चौड़ाई कितना है L। तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यानी यहाँ कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा πrl। ध्यान दीजिएगा, इससे इसको खोला गया है इस टाइप से, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको इस तरीके से बनाया गया है जो कि आयत के बराबर है। इसकी जो क्षेत्रफल होगी वो होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 2πr, यहां से होगा तो आधा पोर्शन ऊपर हो जाएगा, आधा पोर्शन नीचे, यानी πr ऊपर πr नीचे। तो ये हो गया लंबाई, और उसकी चौड़ाई जो है वो L के बराबर है, πrl। ये हो गया आपका वक्रपृष्ठ। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी लंबाई है, ये क्षेत्रफल उसका है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में देखिए, टोटल सरफेस एरिया में मतलब इसका जो ऊपर वाला ये साइड साइड का जो क्षेत्रफल रहेगा वो πrl निकला है, प्लस नीचे का जो एक ये लगा रहेगा सर्कल, इसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा। बाकी कोई पार्ट तो बचेगा नहीं इसमें पेंट करने के लिए। तो नीचे का जो क्षेत्रफल है ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है, वो क्या है πr स्क्वायर, हमने पीछे बता दिया है, तो प्लस πr स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई r कॉमन है, तो यहां हो जाएगा l प्लस, ये हो जाएगा क्या आपका संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया। मतलब वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नीचे का जो पोर्शन बचा है यानी एक वृत्त बचा है, सर्कल बचा है, उसका एरिया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस। आ गया वॉल्यूम पे, आयतन पे बात करेंगे।
आयतन कैसे निकालेंगे इसका? इसमें अब ये नहीं लगाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो ऊपर के एरिया के बराबर नहीं है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो नहीं लगना है। ठीक है, तो एक आप लोग घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। एक सिलेंडर लेंगे हम लोग, सेम ऊंचाई का लेंगे, ठीक है, एच ऊंचाई का ये सिलेंडर ले लिए, खोखला लीजिएगा और सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का एक शंकु लेंगे, ठीक है, सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का शंकु लेंगे। इसका जो त्रिज्या रहेगा वो भी आर रहेगा, इसका भी त्रिज्या वो भी आर रहेगा, ऊंचाई एच रहेगा, इसकी भी ऊंचाई एच रहेगी। ठीक है, ट्राई कर लीजिए आप लोग भी, हम तो यहाँ आपको बता ही रहे। तो इसमें ये देखा गया, इसका जो आयतन है, इसका बेलन का आयतन हमने क्या बताया, पीछे सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन मतलब इसमें कितना कुल मटेरियल आएगा, या कुल कितना मटेरियल इसमें है, या इसमें कुल कितना मटेरियल भरा जा सकता है, सबको एक ही चीज आयतन बोला जाता है। ठीक है, तो आयतन का मतलब या तो इसको यही है कि इतने का कोई चीज पिघला के कोई दूसरा चीज बनाया गया तो वो भी, उसको भी आयतन बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखा गया है कि दो तरीके से आपको इसको यूज कर सकते हैं। पहला, इसको पिघलाइए या इसको पिघलाइए, ठीक है, तो वो चीज संभव नहीं है, वो लोग हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसको पिघला के सेम ऊंचाई का सेम त्रिज्या का अगर शंकु बनाया जाए तो 3 शंकु बनेंगे। ठीक है, सेम ऊंचाई का बेलन लेंगे और सेम त्रिज्या का, ठीक है, अगर शंकु बनाना है आपको तो इसको पिघला के अगर इतना बनाना है आपको, शंकु बनाना है, तो 3 शंकु बनेंगे जिसमें सेम ऊंचाई और सेम त्रिज्या का बना सकते हैं। ठीक, ये चीज नहीं कर पाएंगे हम लोग। दूसरा चीज कर सकते हैं, ये आप लोग सिलेंडर एक ले लीजिएगा या कोई ग्लास ले लीजिएगा, ठीक है, एक शंकु बना लीजिएगा किसी भी चीज क्या कहते हैं कि सीट का, इसमें पानी भर लीजिएगा, पानी भर के इसमें अगर डालेंगे पहली बार तो यहां तक आएगा, दूसरी बार इसमें पूरा पानी भर के भरेंगे तो यहां तक आएगा, और तीसरी बार भरेंगे तो यहां तक, मतलब 3 शंकु के बराबर इसमें पानी आता है। ठीक है, तो यानी इसके आयतन में हम 3 से भाग देंगे तो एक शंकु के आयतन का मान निकल जाता है। तो इसी में हम क्या करेंगे, 1/3 से भाग दे देते हैं, वो क्या आ जाता है, कोण का आयतन या कोण का वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका मान अगर 1 है, इसका मान 1/3 आता है। ठीक है, या इसको 3:1 भी कह सकते हैं। ठीक, अगर ये 3 गुना है तो ये 1 गुना रहता है शंकु। ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करके देखा जा चुका है कि इसका जो आयतन आता है इसके तीसरे भाग के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, बेलन के आयतन में 1/3 से भाग देते हैं तो उसका आयतन निकल जाता है पाई आर स्क्वायर एच। एच कैसे निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोण या शंकु के सारे फार्मूले। अब हम बात करेंगे किस पे, गोला पे। ठीक है, स्फेयर पे बात करेंगे, गोले पे बात करेंगे। इसमें भी वही चीज है, टोटल सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, क्योंकि इसको अगर गोले को पूरा पेंट करना है, कोई बॉल है उसको पूरा पेंट करना है तो चारों तरफ पेंट ही करना है, तो पूरा वो पेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ छूट जाएगा, क्योंकि गोला है भाई, उसमें चारों तरफ पेंट करेंगे चाहे ऊपर नीचे पेंट करेंगे, सब उसका मान तो एक ही चीज है। तो टोटल सरफेस एरिया एक चीज, या तो फिर सरफेस एरिया भी पूछे तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और दूसरा चीज पूछ लेता है कि अर्धवृत्त, आधे वृत्त का वक्रपृष्ठ पूछिए, पूछ लेता है, या हाफ सरफेस एरिया ये पूछ लेगा, या उसका वॉल्यूम, 3 चीज इसमें भी पूछता है। तो पहला जो है टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, इसको भी प्रैक्टिकली करके देखा गया क्या कि गोला है, कोई गेंद है, उसके त्रिज्या के बराबर, यानी देखिए ये गोला है, ये 3D है, इसमें बना नहीं पाएंगे हम 3D। तो मान लीजिए कोई बॉल है, उसको त्रिज्या के बराबर हम क्या बना लिए, एक वृत्त। ठीक है, वृत्त बना लिए इसकी त्रिज्या के बराबर। अब क्या किए, इसको हम लोग क्या करें, कैंची से ऐसे काट काट के, ऐसे काटा गया, काट दिए इसको, इसको त्रिज्या के बराबर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये बताए। इसको हम लोग क्या करें, एक जगह से उठा के यहां से चिपकाना शुरू करें, ऐसे गोल 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 करके चिपकाना स्टार्ट किए, तो पता लगे एक वृत्त को यूज किए तो यहां तक चिपक गया, यहां पर ऐसे ऐसे करके चिपकाए इसको। ठीक है, यहां तक करके इसको चिपकाया गया। ठीक है, तो यहां तक चिपक गया, फिर खत्म हो गया ये, फिर दूसरा भी गोला एक और बनाया गया। ठीक है, उसको चिपकाना स्टार्ट किए तो पता चला कि आधे तक ऐसे ऐसे चिपकाया गया, यानी कुल कितना इसमें क्षेत्रफल यूज हो चुका, पाई आर स्क्वायर यहां तक यूज हुआ, फिर यहां तक फिर पाई आर स्क्वायर यूज हुआ, मतलब इसका क्षेत्रफल यूज हुआ भाई। इसी को काट के तो हम चिपका रहे हैं, यानी इसका क्षेत्रफल
यहाँ के इतने के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। फिर एक और यूज के लिए तो इसके इतने के क्षेत्रफल बराबर हो गया। फिर और एक काट के यूज किए तो यहां तक इसको चिपकाया जा चुका था। ठीक है, यहां तक मतलब एक और पाई आर स्क्वायर। अब पूरा इसको क्षेत्रफल ढकने के लिए एक और लग गया पाई आर स्क्वायर। मतलब इसके चारों तरफ का क्षेत्र ढकने के लिए कितने गोले लगे इसको, 4 पाई आर स्क्वायर लगे। एक पाई आर स्क्वायर यहां तक पहुंचा, दूसरा यहां तक, तीसरा यहां तक, चौथा यहां तक। यही तो टोटल क्षेत्रफल है जो बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको भाई एक गोले का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जिसको बोलते हैं, इसको काट के ही चिपकाया गया तो जहां तक ढका उसी का क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल आया। दूसरे को भी यूज किया गया तो यहां तक क्षेत्रफल आया, तीसरे को यूज किया, चौथा। मतलब कुल देखा गया इसका इस एरिया को चारों तरफ ढकने के लिए कुल कितने पाई आर स्क्वायर की जरूरत हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर की जरूरत। भाई जितना क्षेत्रफल यूज किया उसी को तो बोलते हैं वक्रपृष्ठ। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एक पाई आर स्क्वायर उठाएंगे उसको काट कर चिपकाएंगे तो 1 2 3 4, 4 गोले का यूज, 4 वृत्त का यूज होगा, 4 सर्कल का यूज होगा, तब जाके इसका पूरा पृष्ठ ढकेगा। तो 4 वृत्त का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 4 यूज हुआ तो 4 गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया गोले का। स्फेयर का जो होगा टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज पूछ लेता है कि अर्धवृत्त। ठीक है, हाफ स्फेयर का क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। तो हाफ में अगर इसको क्या आधा काट देंगे तो इसमें अभी हमने जैसे बताया ना, एक गोले की जरूरत कितनी पड़ी, इसको ऐसे से चिपकाएगा तो यहां तक पहुंचा खाली। जब दूसरा यूज किया गया तो पूरा आधा ढका। ठीक है, आधा मतलब ये वाला क्षेत्रफल हाफ स्पेयर एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया रहेगा वो और ये वाला जो एरिया रहेगा वो, उसी को तो बोलेंगे हाफ स्पेयर एरिया। तो इसमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया रहेगा इसमें कितना ये लगेगा, 2 लगेगा। आधा को ढकने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो कितना हो जाएगा, ये 2 लगेगा, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर ये यूज होगा। अब प्लस 1 पाई आर, देखिए ये भी, ये वाला जो है इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हाफ स्फेयर एरिया पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, फुल पूछेगा टोटल पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बाद आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम को भी देखिए ट्राई किया गया कैसे, आगे देखेंगे इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम में देखिए क्या करना है, इसमें देखा गया कि शंकु का जो आयतन है, शंकु मान लीजिए हम ये ले लिया, आपका कौन ले लिए, इसमें पानी भरा गया, इसमें पानी भर के इस गोले में डाला गया, इस गोले में डाला गया तो एक बार डाला गया तो आधा भर गया, दोबारा डाला गया तो पूरा भर गया। मतलब इसमें शंकु के आयतन में 2 का गुणा कर दिया गया तो इसमें इसके आयतन के बराबर इसमें पानी भर गया। तो 2 गुणे, ये गोले का आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है, 2 गुणे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन इसमें पानी भरा गया, इसमें एक बार डाला गया तो आधा, दोबारा भरा गया तो पूरा भर गया। तो अभी क्या करना है, 2 गुणे शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो यहां हो जाएगा कितना, 2/3 पाई आर स्क्वायर। एच का मान कितना है, ये आर और ये आर कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो ये ना हो जाएगा 2r। इसको जब गुणा करेंगे देखिए 2 यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, आर। ये हो जाएगा कितना, हाँ नहीं है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ये आयतन का फार्मूला। इसका गोले का स्फेयर का आयतन जो होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें ये भी पूछ लेगा कि हाफ स्पेयर वॉल्यूम का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इसी में 2 से भाग देंगे, उसका आधा आयतन हो जाएगा। ये टोटल आयतन है ना इतना, तो इसका आधा कर देंगे, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2, 2 से 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा उसका हाफ स्पेयर वॉल्यूम का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जो अर्ध गोले का ये आयतन है ये हो जाएगा, पूरे गोले का आयतन ये हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपको बता दिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गोले का सारे मतलब स्फीयर के सारे फार्मूले ये है। इतने सारे फार्मूले मेंसुरेशन में यूज होते हैं, कैसे कैसे आता है, कैसे आपको याद करना है, नहीं याद करना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो किस किस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे घुमा के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे सारे फार्मूले आ रहे हैं लेकिन फिर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको यूज करने आना चाहिए क्या एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चीज का जवाब देना है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे सभी लोगों को ये फार्मूले समझ में आए, जिसको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आपको अच्छे से समझ आए। धन्यवाद।